हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गुण मिलन के साथ साथ पत्रिका मिलन करना भी चाहिए, क्योंकि गुण मिलान में 27, 28, 36 गुण मिलने के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। बात आखिरी निर्णय तक पहुंच जाती है। इसलिए हमें पत्रिका मिलन के साथ साथ गुण मिलन के साथ साथ पत्रिका मिलन करना चाहिए। और जब पत्रिका मिलन करते तभी हमें राशि, नक्षत्र और ग्रह इनके ऊपर से हमें ये अंदाज़ा मिल जाता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के लिए अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे उसका हमें उस अंदाज़ा मिल जाता है। मित्रों, हम 5 आपको नियम बताएंगे। वो 5 नियम का अगर हम उपयोग करेंगे तो उसका हमें जातक के लिए फ़ायदा दे सकते हैं। इसलिए पहला नियम यह है कि वधू वर की जन्म पत्रिका में राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र और उनके स्वामी एक दूसरे के अगर मित्र होंगे तो दोनों की सोच, दोनों का दिल एक जैसा होता है, एक जैसे सोच होती है। इसलिए इनके अगर चंद्र राशि, नक्षत्र और उनके स्वामी मित्र एक दूसरे के होंगे तो अच्छा होता है। और दूसरा नियम, सप्तम स्थान को हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान में जो राशि होंगी और उसमें बैठे हुए ग्रह, उनके ऊपर से हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि वैवाहिक जोड़ीदार कैसा मिलेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। इसलिए सप्तम स्थान का भी अभ्यास हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। और विवाह, तीसरा नियम, विवाह ये जन्म भर का साथ होता है। इसलिए हमें अष्टम स्थान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान से आयु का पता चल जाता है। अष्टम स्थान में अगर एक की पत्रिका में अगर अशुभ ग्रहों का, पापी ग्रहों का प्रभाव होगा और दूसरी पत्रिका में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो उसका संतुलन हो जाता है और दोनों का सोच, दोनों का स्वभाव एक दूसरे के लिए अनुकूल है, एक दूसरे के लिए सुख दुख में साथ दे सकता है या नहीं, उसके लिए हमें एक का सप्तमेश और एक जन्म पत्रिका में लग्नेश, यानी एक का लग्नेश और दूसरी पत्रिका में सप्तमेश, दोनों का शुभ योग होगा तो अच्छा होता है। जैसे कि ये मान लीजिए, ये उदाहरण के लिए जन्म पत्रिका है और इसमें प्रथम स्थान में सिंह राशि है। सिंह राशि यानी इसका मतलब इस राशि का स्वामी रवि हो गया। अगर लग्नेश आकर अगर इधर बैठ गया होगा, यानी किधर भी बैठ सकता है, लेकिन हम उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर बैठ गया होगा रवि, और दूसरी पत्रिका का सप्तमेश मान लेते हैं शुक्र होगा और शुक्र आकर यहाँ पर बैठ गया तो दोनों का लाभ योग हो गया। चाहे रवि यहाँ पर बैठा हो, शुक्र यहाँ पर बैठा हो, तो दोनों का नव पंचम योग, 1, 2, 3, 4, 5 नव पंचम योग या राशि परिवर्तन योग कहीं पर भी किसी भी घर में हो सकता है, लेकिन उसका लाभ योग, नव पंचम योग, राशि परिवर्तन योग अच्छे अगर योग होंगे तो एक दूसरे की सोच, बुद्धि, जीवन में सुख दुख में एक दूसरे को साथ देते हैं। और 5वां नियम, संतति, क्योंकि वंशवृद्धि विवाह के बाद उसकी पूर्ति, उसका जो फल वो संतति होती है। इसलिए पंचम स्थान को हमें देखना चाहिए, क्योंकि पंचम स्थान ये संतति का स्थान है, संतति सुख का स्थान है। इसलिए पंचम स्थान और उसका मालिक यानी पंचमेश अगर बलवान होंगे तो अच्छी संतति और अच्छा संतति सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। हरि ओम।